हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे रहा, आप एंजॉय करते रहें। मेरा नाम है नदीम और मेरा नाम है वजाहत। तो भाई साहब, भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए 7,000 करोड़ रुपए की आर्टिलरी तोपे भाई साहब लेकर पाकिस्तान को 7,000 करोड़ की क्या बोल रहे हो यार? इंडिया के आगे फुल तैयारी थोड़ी है वो यार, और तो ले रहे 7,000 करोड़ की। हाँ ना यार, सोच और वो भी एडवांस भाई। ये किससे ले रहे हैं भाई साहब? ये क्या कर रहे हैं? 7,000 करोड़ भाई, थोड़ी तो नहीं है अमाउंट। $1 बिलियन तकरीबन बनता है। अंदाजा लगा वॉच करते हैं भाई, ये $1 बिलियन की तोपों का भारत क्या करेगा भाई? कौन करते एंड स्टार्ट। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन है। बॉर्डर की रक्षा के लिए भारतीय सेना को नया बाहुबली मिला है, जिसने चीन और पाकिस्तान में खलबली मचा दी। कौन सा यार? दुश्मनों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। सिंगल हैंडेडली इंडिया को इतना कुछ दिया जा रहा है कि अब क्या बोले। भारतीय सेना को सीमा पर और ज्यादा मजबूत करने के लिए भारत नई तैयारी में जुट चुका है। खबर है कि भारतीय सेना 7,000 करोड़ रुपए की एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम खरीदने वाली है। पाकिस्तान ने अमेरिका को खबरदार किया है, कॉशन किया है कि ये मिलिट्री इम्बैलेंस होगा साउथ एशिया में। सिंगल हैंडेडली एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज आप भारत को दे रहे हैं। और आप जानते हैं कि पहले भी ये बात हुई थी कि क्या इंडिया इसको पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लॉय करेगा या इसको चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करने की। भारत का बजट टोटल कितना है? $72 बिलियन। 72 बिलियन। हमारा 8.5 कितना? 8.5 बिलियन। उनकी फौज की तादाद की 6 गुना से ज्यादा है। उनके पास लेटेस्ट जदीद असला किसके पास है? जदीद असला अगर ठीक है सारी चीजें कुरान पाक में, तो हम भी कोई सीख लें। हमारा इस्लामिक कंट्री है, हमारा कलमे के नाम पे मुल्क बना, हम क्यों नहीं सीख रहे? ठीक है, हमें भी सीख कर आगे बढ़ना है। इस मुल्क की स्टोरी सुनाने वाला बंदा ही कोई नहीं है। इस मुल्क की स्टोरी सुनाने वाला को ट्रस्ट नहीं किया जाता, यहाँ कोई बंदा नहीं है। दो ही चीजें हैं। कोई भी ऐसा वाकया इस वक्त जो जहां पर हम आप समझ लीजिए कि हम एक ऐसे असलहे के ढेर पर खड़े हैं कि जिसमें किसी के शरारत करने की या तीली फेंकने की देर है। यूं फटेगा सब कुछ और उड़ेगा कि पूरा प्लेनेट तबाह हो जाएगा। ये जो क्या खबर आ रही है कि भारत के पास तो और कोई काम ही नहीं है। 80 करोड़ लोगों को वो रोजाना खैरात ना दे तो वहां एक उद्यम बर्पा हो जाए। वो जो आधार कार्ड देते हैं, 80 लोगों को खैरात देती है 5वीं बड़ी ताकत, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी। वहां हालत ये है कि यानी उद्यम मचाया हुआ है वहां पे अदानियों ने और अंबानियों ने, और कुछ पता नहीं कितने लोग तो इंडिया के यानी यूके में बैठे हुए हैं और उनका एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी है। जो यहाँ से माल उठा के ले गए, मगर जाहिर है उनकी पे हाथ है मोदी साहब का, और वो इसलिए वो वापस नहीं आ सकते। मगर वो उनकी एजेंसियों को कोई और काम है कि वो अपने फंड किसी बेहतर तरीके के लिए इस्तेमाल करें, बजाय हमारे खिलाफ साजिशें करें। इंडिया ने इस बारे में आई हैव टू अप्रिशिएट इट कि उन्होंने बड़ा सस्टेन किया अपनी इकोनॉमी को, अपने आप को बड़ा इंप्रूव किया। एंड वो चीज़ हम नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ये है कि वी कैन होप फॉर द गुड। हम एक दफ़ा एक डायरेक्शन में 2-3 दफ़ा हम इस मुल्क के बनने के बाद आए हैं डायरेक्शन में। एंड आई होप कि हमारे लोग, क्योंकि इंडिया के लोगों से बहुत ज्यादा मेहनती हैं, बहुत ज्यादा कैपेबल हैं, हुनरमंद हैं, तो एक दफा दोबारा डायरेक्शन की जरूरत है, एक अच्छे लीडर की जरूरत है। एंड वी विल अगेन ऑन द ट्रैक। तो जारी बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन साइबर सिक्योरिटी और इन एरियाज के ऊपर जो इमर्जिंग थ्रेट्स हैं, इनके ऊपर इंडिया और अमेरिका कोऑपरेट कर रहे हैं। याद रखें, पाकिस्तान को ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है चाइना की तरफ से, ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ना साइबर सिक्योरिटी में, ना इमर्जिंग थ्रेट्स में। वरना ये अगर सिक्योरिटीज हमें होती तो जिस तरह ये बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन और जिस तरह इस्लामिक मिलिटेंट ये टीटीपी वाले हमें आजकल डेली बुनियादों पे हमला हम पे कर रहे हैं, ये कभी भी ऐसे ना होता। मैं आपको ये बात बता दूं, ये कभी भी ऐसे ना होता, कभी भी ऐसे ना होता। आज हम जो वॉर्न किए जा रहे हैं, हमें रोज़ाना की बुनियादों पे हमारे ऊपर जो हमले हो रहे हैं, ये बेसिकली ये इंटेलिजेंस कोऑपरेशन है अमेरिका और इंडिया का, कि उनको तो ऐसा कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन हम डेली बुनियादों पे इस पे जो है वो हमारे ऊपर हमला हो रहा है। और हम वी डोंट हैव अ वे आउट। हमारे पास कोई किसी किस्म का वे आउट नहीं है। मैं आपको बताऊं, कोई किसी किस्म का वे आउट नहीं है, ना ही हम शायद समझते हैं कि हमें कोई वे आउट चाहिए। अब आते हैं आपका सो कॉल्ड प्रधानमंत्री। वो गया भीख मांगने के लिए, पहले भी कितनी बार गया था वहां पर। अब उसको बोलेंगे यार ये तो भीख नहीं है, ये तो हेल्प है, ये तो एड है, ये तो जकात है, जो भी बिजनेस करने के ट्रेड होगी, ट्रेड
हो ट्रेड, वो ट्रेड क्या है? याद ट्रेड हमारे करने मुल्क से के पहले साथ बोलेंगे लोगों देखिए को हम भीख देखो नहीं ना। मांगना चाहते, क्योंकि हमें क्या वक्त दिया है करें, ना। मजबूरी है भीख लोग मजाक मांगनी उड़ाते ही हमारे पड़ती है। देश तो का। एमबीएस और इसीलिए बंदर बाहर नहीं वाला निकल वो रहे, बने हुए उन्हें मालूम है कि रमजान का टाइम है, मेरा ये जो मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता, ये भिखारी मेरे दर पे आ गया, अब मैं खाली हाथ भी भेज नहीं सकता हूँ। शहबाज शरीफ भी वहां पर इस वक्त पे इसलिए गए हैं क्योंकि इस वक्त भिखारी भी अगर घर में आए उसे भीख देनी पड़ती है। एमबीएस जानते हैं कि ही विल हैव टू हेल्प हिम, भाई और भिखारियों से पहले इसलिए हम गए भिखारी हैं। उधर पहुंच गए। या दूसरी बात, जो एमबीएस को मिलने के लिए शहबाज शरीफ कभी भी जाते हैं तो वहां पर जाकर ये ऐसे ही गले मिलकर उनके साथ मीटिंग करने की कोशिश करते हैं। तमाम अमेरिका ये चाहता है कि भारत उनसे असलहा खरीदे, ठीक है। जो भी बड़ी ताकतें हैं, जिस तरह इंडिया जो है वो असलहा एक बड़ी तादाद में ख़रीदता है, तो तमाम कंट्रीज़ उसकी तरफ देखते हैं, उससे इसीलिए ताल्लुकात बनाते हैं कि हम असलहा बेचेंगे इनके तरफ। तो इसी तरीके से पाकिस्तान भी जिन कंट्रीज़ से वो ख़रीदता है तो वो भी उसको, तो लोगों को, सुपर पावर्स को, कंट्रीज़ को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये ठीक है, ये अगर ख़रीदें तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ चलाएंगे, वो कहेंगे चलाओ और ख़रीदो, चलेगा तो ही हम और देंगे ना। तो ये सिचुएशन है इस वक्त। तो मेरा ये है कि हमें, यानी ये कि देखिए जर्नलिस्टों का काम ये है कि सिर्फ ये काम नहीं हमारा कि हम सिर्फ खबर दें, हम सिर्फ ये बताएं कि देखिए इसने ये खरीद लिया, इसने ये खरीद लिया। हमारा ये काम ये, तो हम ये बताएं कि ये हम किस तरफ जा रहे हैं, ये बहुत खतरनाक सिचुएशन में हम जा रहे हैं, इसको रोकना चाहिए। कोई तो उठ के आगे बोले कि ये किस तरीके से दुनिया जो है वो एक ऐसी तरफ बढ़ रही है कि जहाँ पर फिर कोई इसका जो एंड है वो बहुत ही खतरनाक है, वो फिर तबाही के अलावा कुछ नहीं। इंडिया जितना आगे बढ़ता है पाकिस्तानी उतना जल जल मरते हैं। मतलब कि ये ना हो भाई, ये इनको इतनी जलन महसूस हो रही है कि इंडिया 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहा है, इनको ये भी जलन महसूस हो रही है। भाई देखो ना, हम इंडिया अपने साथ- आप को 10 लाख लोगों को नहीं, 1 लाख लोगों को फ्री राशन नहीं दे सकते, वो 80 करोड़ लोगों को दे रहा और है। वो उनको दे रहे जो मतलब अच्छे खासे भी हैं, ये नहीं कि सारे गरीब ही हैं उधर। फिर आमिर दादर को उनमें इतनी सुपर पावर ताकत है ना, वो दे सकते हैं ना। सोचो उनके पास पैसा कितना है, जो 80 करोड़ लोगों को वो फ्री में राशन दे रहे हैं। हाँ। उनकी गवर्नमेंट के पास पैसा देखो कि कितना है। फिर 4 पाकिस्तान हुए ना, समझिए ना। हाँ, इधर 25 करोड़ लोगों की भाई साहब तेल लगा के मार रहे हैं। 4 पाकिस्तानों को वो फ्री राशन दे रहे हैं। आप हाँ, अंदाजा 4 लगा, पाकिस्तान बराबर जितने देशों का फिर अंदाजा लगा ले। हर बंदे को अलग अलग हाँ। 2 हफ्ते का 5-6 किलो राशन मिल रहा है हर बंदे का। बिल्कुल, फिर अंदाजा लगा कि एक महीने कितना का अमीर है भारत की गवर्नमेंट। एक खानदान को कितना राशन मिलता है। और भाई आप खुद सोचो, 7,000 की एडवांस तोपे जो भाई साहब ट्रक में लगी हुई है, ट्रक जाता जाएगा तोपे भाई साहब फायर मारती जाएंगी, ये वो वाली देखो, तोपे एडवांस तोपे ले रही हो यार, वजह 7,000 करोड़ रुपए की, तकरीबन $1 बिलियन जो बनता है। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस होगी। हाँ ना। और ट्रकों पे लादी जाएंगी, वो उम्मीद है आम गाड़ियों पे भी लादी जाएंगी। नहीं ना, सिर्फ ट्रकों के साथ फिर पेट अंदाजा होगी ना लगा यार। ले वो कितनी एडवांस होंगी ओ नहीं यार। ना। फिर ये तो पाकिस्तान ये सुन के पिघला गए हैं कि ये क्या बन गया, इंडिया क्या ले रहा है हो यार, हमारे पास तो कोई चीज ही ऐसी नहीं है। हमारा बाप चाना भी खफा है हमसे, हम वो भी देना कुछ नहीं चाहता, हमें हर चीज नहीं देना चाहता वो हमें। वही ना, देख ले क्या बना हुआ है दुनिया वही में। ना भाई साहब। चाइना तो कहता है भाई साहब अब मेरे पास ना आना पाकिस्तान, ये मुझे भाई साहब हाथ खड़े हैं तुमसे, मैं तो जा रहा हूँ भारत के कदमों में। और भाई साहब ये बात याद रखना कि 5 से 6 महीनों के अंदर अंदर चाइना कैसे भारत के कदमों में गिरता है। अब भारत ने हमारी हर प्लेटफॉर्म पे मारी है, भारत ने हर प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान को भाई साहब कहीं का नहीं छोड़ा। हमें भाई दुनिया में खड़ो के भारत आतंकी बोलता है, दुनिया में खड़ो के भारत हमें भाई साहब भिखारी बोलता है, दुनिया में खड़ो के भारत हमें भाई साहब चोर बोलता है। यार कोई इज्जत ही हमारी नहीं है। मतलब कि भाई साहब जहां पर हम खड़े होते हैं उधर से भारत की आवाज आती है चोर, और साथ पीछे जो देश होते हैं वो भी बोलते हैं चोर। अभी तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर गया है ना, वो तो सारे बोल रहे हैं कि भीख मांगने चला गया। देख ले, ये खाली दौरा होता है, खाली उधर होता है तो लोग बोलते हैं भीख मांगने आए। देख लो भाई, यही तो बात हम लोग करते हैं ना, जिधर कदम जिधर हमारा होता प्राइम है मिनिस्टर भाई मोदी- साहब उधर बोलते हैं भिखारी भीख मांगने जिधर पहुंच प्राइम गए। मिनिस्टर मोदी पहुंचता है उधर लोग इकट्ठे हो जाते हैं एयरपोर्टों पे उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए। हाँ, और इधर बोलते हैं भाई भीख मांगने आ गए। देख ले फर्क लेवल। देखो। और उधर से भाई साहब भारत जो भाई साहब गन्ने ले रही वो तोपे भाई साहब इनकी उससे भाई साहब फटी पड़ी है। और वजह इंडिया के पास अभी तोपे थोड़ी ही हुई भाई साहब आप देखो ना अभी क्या कर 7,000 करोड़ समझो ना, $1 मिलियन। हाँ तो यार आपके क्या थॉट इस बारे में, इतनी वीडियो तुम कर तो दे बाय।